90 साल जब राज करा कांग्रेस में, जब कहाँ थे आप? 90 साल चलो चलो अब मोदी भले पेट्रोल 300 भी हो जाए तो डलाएंगे, पर वोट मोदी जी को देंगे। उम्मीद मोदी से ज्यादा है। नक्शा ही चेंज हो जाएगा। काम गिनवा दो, मोदी जी तो आ रहे लेकिन शंकर लालवानी जी का एक काम गिनवा दो। क्या ये सही? राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम 10 साल चल गया, 10 साल तक भी चलेगा। गवर्नमेंट वैसे 2014 में खरीद रखी, 1947 में नंगा करके भगाया था। हम सिंधियों ने इतना नाम चाहेगा वो कर पाएगा, और जो नहीं चाहेगा वो सर वेलकम है। जय श्री महाकाल। नमस्कार, आज के ग्राउंड रिपोर्टिंग में मैं आपको लेकर आया हूँ इंदौर के सराफा बाजार में। सराफा बाजार का क्या माहौल होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके पहले जो लोकसभा चुनाव है उसके बारे में बातें होंगी। और ये चुनाव जो है 13 तारीख को चुनाव है, और क्या कहना है सराफा बाजार में जो बहुत फेमस व्यक्ति हैं, सोने का गहना पहने हुए हैं जैसा आप देख पा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नटवर लाल नेमा, नेमा कुल्फी, इंदौर सराफा चौपाटी। तो सोना तो महंगा होता चला जा रहा है, और क्या हाल है लोकसभा चुनाव का यहाँ इंदौर में? लोकसभा चुनाव तो अभी मोदी ही दिख रहा है साहब चारों तरफ, और इंदौर तो वैसे भी बीजेपी का ही गल रहा है। यहाँ तो बिल्कुल बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा, और वैसे मध्य प्रदेश में भी करीब करीब बीजेपी का ही माहौल पूरा नजर आ रहा है। तो क्या लगता है आगाम जो ये लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हो रही हैं इस समय, और कांग्रेस में राहुल गांधी भी भारत न्याय यात्रा, तमाम तरह का न्याय यात्रा निकाले हैं, क्या उनका ये न्याय यात्रा रंग नहीं लाएगा? नहीं, रंग लायक कोई उन्होंने ऐसा माहौल बनाया नहीं, ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है कि मतलब उससे प्रभाव पड़े मोदी जी पे। उससे खतरनाक माहौल तो अपने मोदी जी ने बना दिया है, तो मोदी जी का माहौल ज्यादा गर्म है। मोदी जी का माहौल गर्म है। ये इंदौर की रहने वाले हैं, और इंदौर की जनता है यहाँ पर, और भी लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन जिला में। उज्जैन से आए हैं। क्या लग रहा है इस बार एमपी में किसकी सरकार बनने वाली है? आएगा तो मोदी। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी आएंगे, काम करें मोदी जी ने। से क्या काम किया है मोदी जी ने? सड़क, घर बनवा दिए हैं, गरीबों का घर बनवाया है। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर 370, ये मेन मुद्दे हैं। और चाहिए क्या? भले पेट्रोल 300 भी हो जाए तो डलाएंगे, पर वोट मोदी जी को देंगे। 300 भी हो जाए तो डलाएंगे, पर वोट मोदी जी को देंगे। क्या कहना है आपका लोकसभा चुनाव को लेकर? मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी आएंगे? मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था सुधारी है, और देश के बारे में सोचा है। पहला ऐसा राजनेता आया जिसने देश के बारे में सोचा है। राहुल गांधी के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं है आपको? राहुल गांधी अपनी पार्टी में ही नहीं बोल पाते हैं, तो देश को क्या संभालेंगे? जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर सारी जनता है, और चुनाव को लेकर लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ। कहाँ की रहने वाली है? मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। क्या लग रहा है ये जो इस बार हमारे देश में चुनाव हो रहा है, मोदी जी क्या कमबैक कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्यों, क्या लग रहा है कांग्रेस क्यों नहीं करेगी कमबैक? बिकॉज मोदी जी ने इतना कुछ किया है, तो लोगों की उम्मीदें और बढ़ रही है। क्या किया है मोदी जी ने अभी तक? बहुत कुछ, ये सबको पता बहुत है। कुछ में क्या किया है? एक रीसेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम मंदिर सबसे बड़ा। राम मंदिर ही उन्होंने बनवाया, बाकी कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया है। अभी मैं लिस्ट थोड़ी बोलने लग जाऊंगी, एक बोला मैंने आपको एग्जाम्पल। तो आपको नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस अगर आती है, राहुल गांधी भी कुछ अलग करेंगे हमारे देश के लिए? आपको उम्मीद नहीं है उनसे? उम्मीद मोदी से ज्यादा है। मोदी जी से ज्यादा उम्मीद है यहाँ पर। सभी का यही कहना है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये सराफा बाजार है। सराफा बाजार का जो माहौल आपको दिख रहा है, यहाँ पर काफी लोग आए हैं। कहाँ से आए जानते हैं? क्या नाम है आपका? ऐसे प्रजापति हम। क्या लग रहा है इस बार कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुजरात अहमदाबाद से। अहमदाबाद के हैं आप। और क्या लग रहा है इस बार हमारे देश में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी आएगी 99%। क्यों बीजेपी आएगी? बीजेपी ने क्या किया है? उसने क्या नहीं किया है, आप खाली मार्केट में देख लो, सेफ है हर जगह पे। पहले हम गुजरात वाले कहीं पे बाहर जाते तो सबसे बड़ा हमारा रिस्क रहता था। और रात को 2 बजे हम यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। कहीं भी जंगल में घूम लो, कोई भी इंसान अनसेफ नहीं है आज की डेट में। पहली बात वो सेफ है। रोड रास्ते भी आप देख लो कितना चेंज हो गया यूं। कोई चीज की आज की डेट में कमी नहीं है। अगर इस बार आ गई तो पूरा नक्शा ही चेंज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा नक्शा चेंज? आप डराने वाली बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है पूरा नक्शा ही चेंज हो जाएगा। पर 2012 में जो थे, आप भी थे, हम भी थे, और आज की डेट में भी आप देख लो, आप भी है, हम भी है, कितना चेंज है आप खुद महसूस कर पाओगे, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या लग रहा है एक छत्र राज हो जाएगा क्या मोदी जी का आने वाले समय में? एक छत्र राज हो जाएगा क्या? कांग्रेस नहीं आएगी कभी? नहीं, आ जाएगी ना, आ जाएगी। संविधान बदल जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हर्षित जैन, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर। इंदौर का कैसा विकास हुआ है और इस बार कौन आ रहा है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव इंदौर में विकास हुआ था 2014 में, देखो 2024 में देखो आप। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ इस लोकसभा क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में कोई एक काम गिना दो राजेश लालवानी जी का। मोदी जी ने तो क्या है हम मानते हैं, पर राजेश लालवानी जी का वही एक काम गिनवा दो। शंकर लालवानी एक काम गिनवा दो। मोदी जी तो आ रहे, लेकिन शंकर लालवानी जी का एक काम गिनवा दो। क्या ये सही कह रहे हैं? काम एक अकेला आदमी नहीं करता है, पूरी सरकार करती है। मेट्रो आने वाली है इंदौर में। कब से आ रही? हाँ, कब से आ रही? सुमित्रा महाजन जी ने प्रोजेक्ट 2016 में पास करवाया था। महाजन भी बीजेपी थी और मोदी जी की सरकार। हाँ, तो यहाँ पे अपन मोदी जी की सरकार की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मोदी जी की सरकार की बात हो रही है और खासकर इंदौर की बात हो रही है। इंदौर में क्या विकास हुआ अभी तक? किस गति है? विकास गति क्या है? में बिजनेस बढ़ गए, सेफ्टी बढ़ गई है, एमएनसीज आ गई है, विप्रो आ गई है और आईटी कंपनी आने वाली है। बहुत विकास हुआ है इंदौर में। तो इस बार कमबैक करेगी? कितने सीटों से कमबैक कर रही है अगर भारतीय जनता पार्टी आ रही है? ज्यादा वो बात नहीं करेंगे, मगर 330 से 350 आएगी बीजेपी की। 300 प्लस। आइए, आप इधर आइए। आप 300 प्लस बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, पर कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, आपका ये कहना है? बीजेपी के प्रधानमंत्री जी ने काम अच्छा किया, लेकिन यहाँ के जो सांसद है उन्होंने काम नहीं किया। इंदौर के सांसद जी ने काम नहीं किया। तो क्योंकि आप 300 पार बोल रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद ने काम नहीं किया, ये क्या सही कह रहे हैं? एक पर्टिकुलर सांसद को नहीं देखेंगे अपन, ओवरऑल गवर्नमेंट को देखेंगे। मोदी जी ने बहुत काम किया। 2014 में जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे, राम मंदिर है, बड़े बड़े मुद्दे हैं, 370 हटाना, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको मोदी जी ने सोल्व कर दिया है 10 साल में। और आने वाले 10 साल 15 साल के बहुत बड़े प्लान है मोदी जी के। मोदी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट थी, क्या वो फुल बहुमत के साथ थी? नहीं थी ना, तो बहुमत 2009 में जो थी वो फुल बहुमत से थी। बहुमत ही नहीं दिया ना। ये फिर वही तो होता है, तो बहुमत से तो काम हुए, वही तो हम कह रहे हैं। तो बहुमत मिलेगा इस बार भी, और पहले से ज्यादा मिलेगा, तो वो काम होंगे। पहले से ज्यादा बहुमत मिलेगा, यही वक्तव्य आ रहा है लोगों के बीच से। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी सोने से लदे हुए हैं, जेवर से। देखिए, मोदी जी का शासन है और इनको कोई किडनैप नहीं कर रहा है। क्या बात है? ये चमत्कार कैसे है? क्या चाहते हैं? ये मैं चाहता यही हूँ कि आपका क्या वक्तव्य आ रहा है, यही चाहता हूँ कि आप खुद को सेफ फील करते हैं। आप जिस तरीके से मार्केट में आप एकदम निश्चिंत होकर इतना गहना पहने हुए हैं, क्या खुद को सेफ कर पा रहे हैं इंदौर के अंदर? इंदौर सेफ है और हम लोग भी ऐसे बैठे हैं तो हमारी व्यवस्थाओं से बैठे हैं। कैसा विकास है इंदौर के अंदर? बहुत अच्छा विकास है और बहुत अच्छा विकास चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा विकास होगा। तो इस बार कितने वोटों से विजयी होंगे अगर मोदी जी कमबैक कर रहे हैं तो? यार वो सभी जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि अब की बार 400 पार है। अब की बार 400 पार, यही सबका कहना है, यही बातें आ रही हैं जनता के बीच से। यहाँ युवा 400 पार हो नहीं, राज्य में युवा तो कुछ युवा जो है घर घर मोदी है। देखो, जनता की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है, सारी जनता की आवाज है। अच्छा, कुछ युवा जो कहते हैं कि रोजगार नहीं है युवाओं के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सब रोजगार है और आज देखो ना आप, इतनी भीड़ है, व्यापार सबका फल फूल रहा है, ठेले वाला भी मजे में है, प्रभु की कृपा है। क्या और आज समय जो है पौने एक बज रहा है और आप देख पा रहे युवा शक्ति क्या होती है। और लोगों को कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार की बात करते हैं युवा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, सारे युवा ही है, अपने पॉकेट से खर्च करने के लिए सराफा बाजार में आए हैं खाने के लिए इतनी रात को। यही युवा है हमारे देश के सभी लोग। क्या नाम है आपका? अली खान। कैसा इंदौर में विकास है?
बहुत बेस्ट है सर। इस बार किसकी सरकार आ रही है? यार सर वैसे तो कांग्रेस की लग रहा है, लेकिन बीजेपी की होने वाली ये बात तो डेफिनेट है। कांग्रेस का लग रहा है, बीजेपी की होने वाली है, ये उत्तर नहीं है हमारे प्रश्न का। उत्तर प्रश्न का कौन ये नहीं कौन है। आएगा, कमबैक कौन कर रहा है? क्या मोदी ने क्या यहाँ पर मोदी जी ने विकास नहीं किया? डेवलपमेंट विकास किया है, लेकिन वजह ये नहीं है कि सर कि मोदी विकास कर रहा है, तो वजह ये है कि भाई मोदी ही आने वाला। लेकिन कांग्रेस तो डेफिनेट जीत रही है ना यार, आप देखो कितनी जगह जीत चुकी है। अभी ये वजह थोड़ी ना कि यार नहीं जीतेगी, लेकिन वजह ये है भैया, आप यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी का अगर आप संस्कार जान पाओगे कि यार ये सराफा में आके आप डेवलपमेंट गुजारोगे, यहाँ पे लोगों को जानोगे, आप ये बताओगे कि यार भैया यहाँ पे सरकार आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसा थोड़ी ना होगा यार। तो आपको मतलब लग रहा है कि ट्रस्ट है, आपको कांग्रेस के ऊपर ट्रस्ट है कि कांग्रेस कमबैक करेगी? डेफिनेट है यार, वो तो आएगी यार, आएगी कि नहीं आएगी रे? कांग्रेस आएगी कि नहीं है? आएगी कांग्रेस आएगी कि नहीं? क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस आ रही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, इंदौर में तो बिल्कुल कांग्रेस में, पूरे भारत में कहीं से कहीं तक आपको ये बोल रहे हैं कांग्रेस नहीं आएगी। नहीं आए, फोकस यहाँ पे कांग्रेस आएगी और आगे रहेगी। बीजेपी का कोई दौर नहीं है भाई, यहाँ पे आएगा भी नहीं बीजेपी का दौर, क्योंकि यहाँ पे क्या भुखमंगी और भिखमंगी यहाँ पे सब दौर पे छा गया और कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे लोगों को, सब भीख मांग रहे हैं। जब तक क्या बोल रहे हैं? इनके जैसे लोग रहेंगे ना, तब तक देश का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ये रहेंगे, ये भी ये रहेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? इंदौर का ही हुआ, बीजेपी नाम है। इंदौर का विकास कैसा हुआ है? बहुत तरक्की हो रही है, आने वाले मतलब 10-15 साल में इतना बदलाव हो गया है। हाँ, बीजेपी से बिल्कुल निरंतर काम चल रहा है, और अभी यहाँ पर सरकार भी बीजेपी की बनी है, जिसके अंदर आपने देखा होगा यादव जी बने हुए हैं मुख्यमंत्री, निरंतर काम कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। मोहन यादव जी के ऊपर ट्रस्ट है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये युवा है, ये जनता है, सराफा बाजार है, यहाँ पर कितनी रस है, आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ जा रहे हैं, और लगातार यहाँ लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ, और सराफा बाजार का यह नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये सराफा बाजार का नज़ारा है, और लोकसभा चुनाव को लेके लोगों का वक्तव्य लगातार आप जान पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आइए और भी लोग यहाँ पर है, जानते हैं। कहाँ से आई हैं आप? इंदौर से, गोविंद कॉलोनी से। इंदौर की रहने वाली हैं? हाँ। इंदौर में कितना विकास हुआ है? ज्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है थोड़ा। हुआ है। तो इस बार किसकी सरकार आ रही है? अब सरकार तो अभी भाजपा ही की आ रही है, ज्यादा तो उनका ही है। हाँ, किसकी सरकार आ रही है? काम नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, तो नाली पूरी गंदी पड़ी हुई है, सफाई होती नहीं है। फोन भी करते तो सीएम को भी हेल्प कर लाइन पे अभी डाला था, तो नाली साफ नहीं हुई हमारी, तो काम तो नहीं हो रहा है अभी, मतलब जैसा होना चाहिए। वर्षा जैन। कहाँ की रहने वाली है? हम जाओरा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या लग रहा है हमारे देश में किसकी सरकार बन रही है? मोदी, हर घर मोदी। हर घर मोदी, आपके घर पे भी मोदी? हाँ, यस। क्यों, ऐसा क्यों, ये बातें क्यों आ रही हैं? हर घर मोदी, क्या कर दिया है मोदी जी ने देश के लिए? मोदी जी ने बहुत कुछ करा है, राम मंदिर बनाया है, महिला सुरक्षा करी है, यूपी कश्मीर 300 वो हटाइए, 370 यूपी में बीजेपी में राज है, बहुत कुछ करा है मोदी ने। महिलाओं के लिए जो आरक्षण, लाडली बहना योजना नहीं, महिलाओं के लिए जो आरक्षण 33% दिया गया है, उससे क्या आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल 33% इनफ है? बहुत है, इतना भी अभी, पहले तो इतना भी नहीं था, अभी तो इतना तो हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी, यहाँ पर जनता है, ये इंदौर की जनता है जो कि अपना वक्तव्य दे रही है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? बताइए, क्या नाम है आपका? निमेश। मोदी जी ने रोजगार और शिक्षा के लिए क्या किया, बताइए। हाँ, वो आप लोगों से पूछे थोड़ा कि क्या किया शिक्षा और रोजगार के लिए। वो हमेशा 10 साल चल गया, वो राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम 10 साल चल गया, बहुत साल तक नहीं चलेगा। बहुत साल तक नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अभी कितने साल और चलेगा? हो सकता है इसी साल जवाब दे जाए। इस साल जो है मोदी जी जा रहे हैं, मतलब हो सकता, उनकी सरकार जा रही है, यही कहना है आपका? मैटर क्या करता है शिक्षा और रोजगार, उसके लिए क्या किया मैनिफेस्टो में, आप पूछना उनसे कि क्या किया और शिक्षा और रोजगार के लिए। उनसे, उनके मैनिफेस्टो में रोजगार का दिखेगा नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला था,
अब इस बार का मैनिफेस्टो देखेंगे तो कुछ बोला उन्होंने रोजगार के लिए, नहीं बोला। शिक्षा और रोजगार के लिए कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो शिक्षा और रोजगार की बात कौन करता है? मैं भी 10 साल से मोदी का फैन हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन अब क्या है, 10 साल चल गया, वो राम मंदिर हिंदू मुस्लिम चल जाएगा, आगे चलेगा क्या? देखिए राम मंदिर है, हिंदू मुस्लिम जो बातें कर रहे हैं आप, इसे क्या 10 सालों में कभी दंगा हुआ है कोई? उनका अरे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है हिंदू मुसलमान? आप बयान सुनो ना, क्या बयान दे? बयान पे मत जाइए, जनता की देखिए, जनता क्या कह रही है, जनता खुश है कि नहीं? हिंदू मुसलमान खुश है कि नहीं योगी मोदी सरकार से? क्या लगा आपको कि कहीं दंगा हुआ? 10 साल से कहीं दंगा हुआ है? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनका फिर कैसे आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रही है ये जो है बीजेपी? वही कर रही है, मेरा तो यही मानना है, वही कर रहे हैं। और अयोध्या में मंदिर बना, और अयोध्या में मंदिर बनाया गया और मुस्लिम भाइयों को एक अलग स्थान दिया गया मस्जिद बनाने के लिए भी, ऐसा नहीं किया गया कि उनको जगह नहीं दी गई। फिर किस बात की नाराजगी सिर्फ? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाली बात? और रोजगार, हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन शिक्षा और रोजगार की बात होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार की बात होनी चाहिए। नहीं हो रही। अभी भाई साहब बोल रहे थे हिंदू मुसलमानों की बांटने की बात हो रही है, अभी ये सेटिस्फाइड है कि हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। शिक्षा और रोजगार की बात होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। और सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी कंपनियां देश को चला रही हैं, उनको आप प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हो ना, वो भी गलत है। और हिंदू मुस्लिम को कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने जो सही बोला कि वो कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा और रोजगार की बात नहीं होती है। क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने 5000 करोड़ में गवर्नमेंट वैसे 2014 में खरीद रखी है। ये क्या सही कह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के पास पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, वो निकाल लेना। कब साल जब राज करा कांग्रेस में, जब कहाँ थे आप? 90 साल, 70 साल, 90 साल कब किया? जाने भाई साहब, आपकी जवानी चली गई, कांग्रेस में कांग्रेस ने कब याद किया? चलो अब वो दिन दूर नहीं है, चलाएंगे, चलो कांग्रेस से कब राज? नहीं, अब ये बताइए क्या कमी दिख रही है, क्या कमी दिख नहीं, बात आप लोग डिबेट कीजिए, अच्छे से डिबेट कीजिए। क्या कमी दिख रही है आपको बीजेपी गवर्नमेंट में, वो कमी बताइए, आपकी बातों को मैं पहुंचाऊंगा। भाई साहब, दाल क्या किलो चल रही है अभी? आप बताइए, आप जनता है, दाल क्या किलो चल रही है, आप बताइए। यार मुझे तो पता ही नहीं, मेरे रेस्टोरेंट 180, 170, और चिकन क्या किलो चल रहा है? चिकन 350, 400, 500। हम नहीं खाते नॉनवेज, खाता नहीं हूँ नॉनवेज, का ड्राई फ्रूट लेंगे 1 किलो। तो दाल की बात करते करते चिकन की बात क्यों करने लगे जब आप खाते नहीं हैं? क्योंकि जब पहले लोग बोलते थे कि भाई दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो अब कहाँ से प्रभु को गाए? अभी दाल रोटी नहीं मिल रही है जनता को। दारू पी रहे हो अभी आप फुटपाथ पे निकल जाएंगे, सब सो रहे हैं, जनता का कुछ नहीं मिल रहा है, फुटपाथ पे सो रहे, खाने को भी नहीं मिल रहा है, जनता को खाने को नहीं मिल रहा, फुटपाथ पे सो रहे, नहीं मिल रहा। सुनिए बात सुनिए सर, बहुत काम है, करने वाला चाहिए। मैं अकेला बंदा कम से कम 7 बिजनेस करता हूँ, और 7 अलग अलग फील्ड के 7 बिजनेस। चाहो तो 1 मिनट, चाहो तो सबूत से दिखा दूं, बहुत काम है। सिर्फ लोगों को क्या चाहिए? हराम का, फ्री का, फ्री और फ्री। 1 मिनट, तुमको पैदा तुम्हारे बाप ने किया, गवर्नमेंट ने बोला क्या पैदा करे? जब आपको पैदा आपके बाप ने करा, आपको कमाना, खिलाना, पिलाना, बड़ा करना, पढ़ाई लिखाई, घर मकान दुकान, तो आपका बाप का हक बनता है। किसी भी गवर्नमेंट की, कांग्रेस बीजेपी किसी भी गवर्नमेंट की नहीं हक बनता है। आपको आपके बाप ने पैदा किया है, उसका हक आपको आपके बाप का होता है। हराम का आप क्यों सोचते हो? कितना काम चाहिए आपको?
आदत ये भैया कह रहा आदत मैं बोलूंगा, मैं ये बांट रहा हूँ फ्री में, आप क्यों सुन रहे हो? आदत खराब क्यों करी? क्यों सुन रहे हो? क्या बोल रहे हैं आप? क्यों सुन रहे हो? फोकट में रेशन बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनके बांट रहे हैं, बांटेंगे, बांट रहे हैं, बांटेंगे, आप क्यों सुन रहे हो? मजदूरी कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे ना। काम की कमी नहीं है सर। और सुनिए एक मिनट, मेरे कन्ने 4 लड़के, सुनिए एक मिनट सर 7000423 DR चंचलाइन नाम है मेरा। 4 बंदों की मेरे आवश्यकता है। मैंने कहा 7 काम है मेरे, 4 बंदों की आवश्यकता है, पहुंचा देना। 9 से 18,000 तनख्वाह दूंगा। जो अगर यहाँ बोल रहा हो काम नहीं है, नहीं मिला, अब उसको चाहिए आरक्षण फ्री का, कि मेरे को भी मिले, मेरे बाप को मिले, मेरे दादा को मिले। अरे हम सुनिए सुप्रेना से भाइयों, 1947 में मैं जात का सिंधी हूँ, नंगा करके भगा था हमको पाकिस्तान से, नंगा। एक मिनट सुनिए, और सुनिए, इंडियन है, पहले बात सुनिए, इंडियन तो पहले आप इंडियन पहले इंडियन हूँ, पैदा इंदौर में हूँ। आप इंडियन हो। जब 1947 में नंगा करके भगाया था, हम सिंधियों ने इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, हमको तो कुछ था ही नहीं। नंगे आए थे वहां से, यहाँ इतना बना लिया। अरे आप अभी भी इंडियन हो तो टुकड़े नहीं होते देश के, तो हम कहाँ के कहाँ होते? हमने सोचा क्या? नहीं सोचा। हम यहाँ आए, आप लोगों के साथ मिलजुल गए, मेहनत करी, 7 बिजनेस अकेले कर रहा हूँ, 42 साल उम्र है, 7 बिजनेस कर 4 लड़कों के लिए नौकरी मैंने आपके माइक के माध्यम से के जा रहा हूँ। 9,000 से लेके 18,000 तक तनख्वाह दूंगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए पढ़ाई, सुनिए पढ़ाई वाला व्यक्ति, जय श्री राम, सुनिए पढ़ाई, एक मिनट, नहीं ये क्या कहना चाहते हैं? पढ़ाई लाइफ में, एक मिनट, पढ़ाई लाइफ में बहुत जरूरी है, पढ़ाई लाइफ में बहुत जरूरी है, पढ़ाई लाइफ में बहुत जरूरी है, पढ़ाई लाइफ में बहुत जरूरी है। और पढ़ाई वाले व्यक्ति करते क्या है? नौकरी ओनली, नौकरी नहीं करते, मेहनत करते। बिजनेस करिए, बिजनेस बहुत करिए, बिजनेस बहुत है, बहुत बिजनेस। क्या कहना चाहते हैं? इस शराब में बहुत बिजनेस कर रहे हैं। इन्हें भी बोलने दीजिए, माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के राज में देखिए, अभी भी इस देश में शर्मा जी के उसमें पूरे काल में हमेशा इंदौर नंबर 1 रहा, सफाई में रहा, और आगे भी आने वाली साल में मोदी जी के पूरे कार्यकाल में, शर्मा जी के पूरे कार्यकाल में हमेशा नंबर 1 ही रहेगा, और आएगा तो 400 पार। युवाओं को लेकर, आप युवा हैं, ठीक है, आप युवा हैं, युवाओं को, कुछ युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं है, इनके शासन में बेरोजगारी चरम सीमा पार हो चुकी है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए सर, एक सेकंड सर, ढूंढने वाले को भगवान मिल जाते हैं और मेहनत करने वाले को नौकरी क्या बिजनेस मिल जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, जो चाहेगा वो कर पाएगा, और जो नहीं चाहेगा वो बन पाएगा। जय श्री राम। बदल चुका है, समय बिल्कुल बदल चुका है। अब वाला समय नहीं है कि युवा देश का किसी भड़का में है कि रोजगार नहीं है। जो कांग्रेस एडवर्टाइज दे रही, रोजगार नहीं है, 30 लाख नौकरियां देंगे। अरे 30 लाख क्या, अगर उसकी गवर्नमेंट आ गई ना, 30 नौकरियां भी नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ खुद का घर भरेंगे। अभी तो उनका खजाना खाली है, ये सबको मालूम है, सबको मालूम है। कैसे आप कह रहे हैं? राहुल गांधी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इतनी सफल यात्रा चल रही है उनकी, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या उनका यह यात्रा व्यर्थ हो जाएगा? सर जी मेहनत कर रहे हैं वो, सिर्फ उनकी यात्रा में जयचंद है। कौन है? जयचंद।
जय चंद्र मतलब आप समझ जाएगा, सब समझ गए होंगे। उनके चाटू, उनके तलवे चाटने वाले जिन्होंने इतने सालों चाटे वो, उसके अलावा जो कहता मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ उसको हम हलवा भी आके दे देंगे ना ले भाई, तो भी नहीं मानेगा। तो उनकी जो विकास यात्रा में घूम रहे हैं, न्याय यात्रा जो भी निकाल रहा हो, सिर्फ चाटू लोग हैं, सिर्फ तलवे चाटने वाले हैं जिन्होंने गांधी परिवार की सिर्फ ठीक है। हाँ, मोदी को फिर अवसर क्यों मिला? इनके पास इतना 70 साल से राज कर रहे हैं, फिर अवसर क्यों मिला उसको? ये दुकान लगी है, ये नहीं कराएगा, नहीं कमाएगा, नहीं धमाएगा, दूसरा आगे खड़ा होगा ना, उसको जगह मिलेगी ना। तो आपने 70 साल से क्या किया? उनके पास सब कुछ था ना, 70 साल से देश का था ना, तब कर लेते ना उद्धार, जब करना था तो तब कर लेते। हमारे जब सब कुछ लुट गया, अब हाय बिड़े छाए बिड़े क्या होता है उससे? समय निकल गया, समय निकल गया, चंद्रमा गोल पृथ्वी गोल, समय घूमता है। चंद्रमा गोल पृथ्वी गोल, समय घूमता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, ऐसा वक्तव्य आया। ये जनता जो है, ये इंदौर की बहुत प्यारी जनता है और इंदौर के प्यारे युवा लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से मैं आप तक उनकी बातों को पहुंचाया हूँ। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज 9 इंदौर। जय हिंद, जय भारत।